नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अगस्त 3 वीक के टोटल 60 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत ने 15 अगस्त 2020 को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? राइट आंसर है इसका 74वां। भारत ने 15 अगस्त 2020 को अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया है। और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया। और पीएम मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को भी लॉन्च किया, जिसमें प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किए जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस भारतीय तटरक्षक जहाज को लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका सार्थक। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक गश्तीपोत सार्थक को लॉन्च किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्चिंग समारोह नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे लॉन्च किया है। और इस जहाज़ को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया गया है, जो आधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण जैसे सेंसर से लैस है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया द्वारा जारी CEO ऑफ द ईयर 2020 के रूप में किसे नामित किया गया है? राइट आंसर इसका गगन अरोड़ा। इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया द्वारा जारी CEO ऑफ द ईयर 2020 के रूप में बैरटेक्स ग्लोबल सर्विसेज के CEO गगन अरोड़ा को नामित किया गया है। इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया सामाजिक एवं आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास में मदद के लिए और देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने में अहम भागीदारी के कारण अरोड़ा को यह सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुजरात के अंजलि क्रॉस रोड पर बने फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पर रखा गया? राइट आंसर इसका सुषमा स्वराज। गुजरात के अहमदाबाद शहर में 2 फ्लाईओवर ब्रिजों का नाम स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अमूल भट्ट की अध्यक्षता में इनकम टैक्स सर्कल फ्लाईओवर को अरुण जेटली फ्लाईओवर के नाम पर और अंजलि क्रॉस रोड पर बने फ्लाईओवर को सुषमा स्वराज ब्रिज का नाम दिया है। वहीं बापू नगर क्षेत्र में फ्लाईओवर को महाराणा प्रताप फ्लाईओवर और हाटकेश्वर फ्लाईओवर को छत्रपति शिवाजी फ्लाईओवर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य के 12 गाँव में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू पाया गया है? राइट आंसर इसका मेघालय। मेघालय के 4 जिलों में स्थित 12 गाँव में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू पाया गया, जिसकी वजह से वहां के प्रसिद्ध पश्चिमी जिले जयंतिका हिल्स, स्वस्थ खांसी हिल्स, ईस्ट खांसी हिल्स और री भोई में सूअरों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने इन जिलों में सूअरों की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है इसका 13 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस हर साल 13 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ज़रूरतमंद एवं अस्वस्थ लोगों को अंगों को मुहैया करवाना होता है। इस दिवस के अवसर पर राज्य सरकार इन लोगों को प्रेरित करती है कि वह ज़रूरतमंद लोगों को अपने शरीर के अंग प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? राइट आंसर इसका महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने। भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और प्रसिद्ध बल्लेबाज सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। महेंद्र सिंह धोनी विश्व कप, T20 और चैंपियन ट्रॉफी ICC के तीनों प्रमुख ट्रॉफियां जीतने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान थे। उन्होंने 350 वनडे मैच, 98 T20 मैच और 90 टेस्ट मैच खेले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 किस महीने में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है इसका नवंबर में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 20 से 28 नवंबर के बीच तटीय राज्य गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव हर साल इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से फिल्म फेस्टिवल निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है। गोवा की राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का कौन सा राज्य कोविड-19 टेस्ट करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश।
देश में कोविड-19 परीक्षण करने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अगस्त तक 36 लाख नमूनों का कोविड-19 परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर कौन बना है? राइट आंसर इसका आइनॉक्स ग्रुप। साल 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारतीय टीम को आधिकारिक रूप से प्रायोजित करने का जिम्मा आइनॉक्स समूह ने लिया है। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में आयोजित होने वाला टोक्यो ओलंपिक वर्ष 2021 में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो एयर एयरलाइंस ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया? राइट आंसर इसका कौशिक खन्ना। गो एयर एयरलाइंस ने अपना नया CEO कौशिक खन्ना को नियुक्त किया। कौशिक खन्ना वर्तमान में गो एयर एयरलाइंस के CEO विनय दुबे की जगह लेंगे। और गो एयर कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है। संस्थापक जहांगीर वादिया, स्थापना हुई थी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के तहत सामान लेने के लिए पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल सृजन लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत विक्रेता आसानी से अपने सामान को किसी भी राज्य तक पहुंचा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता के मार्ग में सक्रिय भूमिका निभाने और देश हित के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत की तरफ से बांग्लादेश का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका विक्रम दुरईस्वामी। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत के रूप में विक्रम दुरईस्वामी को नियुक्त किया है। विक्रम दुरईस्वामी 1992 बैच के IAS अधिकारी है जो कि कोरिया गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत थे और सरकारी सेवा में आने से पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की थी। विक्रम ढाका के वर्तमान भारतीय राजदूत रीवा गांगुली दास की जगह लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए ऋण उत्पाद सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका HDFC बैंक ने। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सशस्त्र बलों के लिए एक अनूठी फीचर्स वाला सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड धारकों के लिए 10 लाख का लाइव कवरेज मिलता है। इस कार्ड का प्रयोग वह कृषि से जुड़ी ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के किस विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स मास्क विकसित किए? राइट आंसर इसका जादवपुर विश्वविद्यालय। कोलकाता में स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक्स मास्क विकसित किया है। यह मुखौटा किसी भी वायरस को पहचानने में सक्षम है और किसी वायरस पोस्ट व्यक्ति के करीब पहुंचने पर यह एक्टिवेट हो जाता है। इससे लगे विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र MARS किसी भी वायरस को नष्ट करने में काबिल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस जीती? राइट आंसर इसका लुइस हैमिल्टन ने। स्पेन में आयोजित फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। यह रेस जीतने के बाद उन्होंने अपने करियर की 88वीं जीत सेलिब्रेट की। यह रेस उनके सीजन की चौथी जीत थी। इस रेस में रेडबुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे स्थान पर रहे जबकि मर्सिडीज के रेसर वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे। क्वेश्चन नंबर 17 है, चेतन चौहान का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राइट आंसर इसका पूर्व क्रिकेटर और कैबिनेट मंत्री दोनों थे। 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का निधन हुआ। उन्होंने अपने 12 साल के क्रिकेट करियर में 40 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 2084 रन बनाए। वर्ष 2018 में वो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में युवा एवं खेल मंत्री नियुक्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18, किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान लॉन्च किया है?
राइट आंसर है इसका पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एस मल्लिकार्जुन राव ने डिजिटल बैंकिंग के प्रति अपने ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डिजिटल अपनाए नामक अभियान की शुरुआत की है। और पीएनबी बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली में, स्थापना की गई थी 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को ई बाइक गो कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? राइट आंसर इसका हरभजन सिंह। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को ई मोबिलिटी स्टार्टअप कंपनी ई बाइक गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह कंपनी पंजाब के अमृतसर में स्थित है। हरभजन सिंह कंपनी की वेबसाइट और सभी मीडिया के अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने कोरोना कविता काल नामक पुस्तक लिखी है? राइट आंसर है PS श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम राज्य के वर्तमान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने लॉकडाउन के समय राजभवन में खाली समय का सदुपयोग करके अपनी पुस्तक कोरोना कविता काल लिखी है। 9 मार्च से लेकर अब तक कम से कम 13 पुस्तकें लिखी, जो कि अंग्रेजी और मलयालम भाषाओं में हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना लॉन्च की? राइट आंसर इसका नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की शुरुआत की है और इस योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 140 वर्षों के साथ कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा और सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस राज्य सरकार ने ई कॉमर्स एलो चैन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? राइट आंसर इसका नागालैंड। नागालैंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने स्थानीय जनता के लिए उत्पादों एवं अस्थायी व्यवसाय को विकसित करने के उद्देश्य से एलो चैन नामक ई कॉमर्स प्रणाली प्लेटफॉर्म शुरू किया है। एलो चैन पर कोई भी विक्रेता व्यक्ति स्वयं को पंजीकृत करके ऑनलाइन ट्रेडिंग एवं कौशल विकास सेवाओं के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने किस शहर में ऑनलाइन फार्मेसी सेवा शुरू की है? राइट आंसर इसका बेंगलुरु। ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने बेंगलुरु शहर में अपनी पहली ऑनलाइन फार्मेसी सेवा शुरू की है। अमेजन ने इस फार्मेसी सेवा के अंतर्गत ग्लूकोज मीटर, नेबुलाइजर और हैंडहेल्ड मसाजर जैसे उपकरणों के साथ साथ दवाइयों को ऑनलाइन डिलीवरी सेवा शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 24, स्मृति ईरानी ने 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर इसका सखी ऐप। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 151 आंगनबाड़ी केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई मुहैया कराने के उद्देश्य से सखी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? राइट आंसर है इसका GP गर्ग। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में GP गर्ग को नियुक्त किया गया है। जनवरी 1994 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इससे पहले वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के मुख्य महाप्रबंधक भी रह चुके हैं और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। मुख्यालय इसका मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 26 है, CWC ने किसके साथ मिलकर भारत में बाढ़ पूर्वानुमान पहल की शुरुआत की? राइट आंसर है इसका गूगल के साथ। भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने की पहल के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। गूगल इस पहल के तहत भारत में लगभग 1000 स्ट्रेन गेज का उपयोग करके घंटों के आधार पर जल स्तर को माप कर बाढ़ संबंधित चेतावनी जारी करेगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की? राइट आंसर है इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने नए छात्र केंद्रित योजना पढ़ाई तुहार पारा शुरू की है। सरकार ने कोरोना वायरस के कारण राज्य स्कूली छात्रों को पढ़ाई मुहैया कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल
और वर्तमान में राज्यपाल है वहाँ के अनुसुईया उइके। क्वेश्चन नंबर 28 है, लॉन्च पुस्तक फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार्स 1972 टू 2020 किसने लिखी? राइट आंसर है इसका अर्जुन सुब्रमण्यम। वाइस एडमिरल अर्जुन सुब्रमण्यम ने अपनी नई किताब फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार्स 1972 टू 2020 लिखी। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में उन्होंने दशकों से चले आ रहे युद्ध एवं उसके व्यापक संघर्ष का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने? राइट आंसर इसका राकेश अस्थाना। भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में राकेश अस्थाना को नियुक्त किया है। राकेश अस्थाना को वर्तमान के बीएसएफ के महानिदेशक एस देशवाल की जगह नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एवं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की कमान संभाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पंडित जसराज का निधन हुआ वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राइट आंसर इसका गायक। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हुआ है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 8 दशक पहले की थी, जिनके लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस कंपनी ने गाय के घी के बिस्कुट लॉन्च करने की घोषणा की? राइट आंसर इसका मदर डेयरी। भारत का सर्वोच्च ब्रांड मदर डेयरी ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के उद्देश्य से गाय के घी के बिस्कुट लॉन्च करने की घोषणा की है और मदर डेयरी के आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर और खाद्य एवं प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त के बाद जल्द ही मार्केट में मुहैया कराने की बात कही है। मदर डेयरी की स्थापना की गई थी 1974 में और इसका मुख्यालय है नोएडा में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संग्राम चौधरी। क्वेश्चन नंबर 32, किसके नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखा गया है? राइट आंसर इसका अटल बिहारी वाजपेयी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखने की घोषणा की है और मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राजधानी है भोपाल। क्वेश्चन नंबर 33, मेघालय राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका सत्यपाल मलिक को। मेघालय राज्य के नए राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया। सत्यपाल मलिक ने मेघालय राज्य के वर्तमान राज्यपाल तथागत राय की जगह ली है और वर्ष 2018-19 मई जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक ने कार्य किया और अनुच्छेद 370 को हटाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस राज्य में 70 साल बाद दुर्लभ उड़ने वाली ओली गिलहरी देखी गई है? राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की गंगोत्री नेशनल पार्क 70 साल बाद दुर्लभ उड़ने वाली ओली गिलहरी की प्रजाति देखी गई है। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र के सर्वेक्षण में प्रदेश के 13 फॉरेस्ट डिवीजन में 18 जगहों पर यह गिलहरी देखी गई है। यह गिलहरी अपने पंजों में लगे रोए को पैराशूट की तरह उपयोग करके उड़ने में सक्षम है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण दोनों है। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान में गवर्नर बेबी रानी मौर्य। क्वेश्चन नंबर 35, सनग्लासेस निर्माता कंपनी ओकले ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राइट आंसर है इसका रोहित शर्मा। स्पोर्ट्स सनग्लासेस ब्रांड ओकले ने अपने 2 सालों के लिए भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। रोहित शर्मा ने ओकले कंपनी के नए पेटेंट प्रेज तकनीक से लैस आईवीआर ग्लासेज का प्रचार करेंगे। 36 है, भारत के चुनाव आयुक्त के पद से किसने इस्तीफा दिया है? राइट आंसर है इसका अशोक लवासा। भारत के चुनाव आयुक्त प्रमुख
अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। अशोक लवासा हरियाणा कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं जिन्होंने 2018 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस बैंक ने डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता पहल लॉन्च की? राइट आंसर इसका फिनो पेमेंट बैंक ने। फिनो पेमेंट बैंक ने उपभोक्ताओं को नियो बैंकिंग सुविधा का अनुभव कराने के उद्देश्य के लिए जन बचत खाता लॉन्च किया है। और फिनो पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट्स और OTP जैसी सुविधाओं के जरिए लेन देन को सक्षम बनाने के लिए इसकी शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस देश की महिला क्रिकेटर लोरा मार्श ने संन्यास लेने की घोषणा की? राइट आंसर इसका इंग्लैंड। प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर लोरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की औपचारिक घोषणा की है। लोरा ने वर्ष 2017 में इंग्लैंड की महिला टीम को विश्व कप जिताया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस कंपनी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में 222 करोड़ रुपए में टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की? राइट आंसर है इसका ड्रीम 11। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 सीजन का टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप कंपनी ड्रीम 11 ने हासिल किया है। हाल ही में BCCI ने IPL T20 में टाइटल स्पॉन्सरशिप वीवो कंपनी से छीनकर ड्रीम 11 को दे दी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? राइट आंसर है इसका रोहित शर्मा। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और भारतीय पहलवान विनेश फोगाट, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरालंपिक M थंगावेलु को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? राइट आंसर इसका माली। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने सेना के द्वारा तख्ता पलट विद्रोह के कारण बंदूक की नोक पर इस्तीफा दिया है। माली गणराज्य की राजधानी का नाम है बमाको और वहाँ की मुद्रा है CFA फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 42, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहाँ क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की? राइट आंसर इसका पोरबंदर। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने गुजरात के पोरबंदर में गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित करने की घोषणा की है। और गुणवत्ता नियंत्रण लैब को एंटीबायोटिक अवशेषों, भारी धातुओं जैसे कैडमियम, सीसा, पारा और आर्सेनिक का सी फूड के नमूनों और ट्यूना और मैकेरल जैसी मछली में हिस्टामाइन के मूल्यांकन के उन्नत परीक्षण उपकरणों के साथ लैस किया गया है। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपानी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलटेक्स कौन लॉन्च करेगा? राइट आंसर है इसका मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। 24 अगस्त 2020 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलटेक्स लॉन्च करेगी। 25 मई को कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने एग्रीटेक्स नामक भारत का पहला इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 प्रोग्राम के तहत कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर है इसका इंदौर। मध्य प्रदेश राज्य का इंदौर शहर देश के सबसे स्वच्छ शहर की सूची में चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत शहर और महाराष्ट्र की नई मुंबई तीसरे स्थान पर रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सर्वेक्षण गंगा टाउन का खिताब वाराणसी को दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण पहली बार वर्ष 2016 में शुरू किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 45 है, किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च की है? राइट आंसर इसका यस बैंक। यस बैंक ने ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण लेने के उद्देश्य से विशेष लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी की शुरुआत की है। यस बैंक ने सुचारू रूप से लेन देन के लिए ग्राहकों के नाम पर इस चालू खाते को खोलने की सुविधा शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की? राइट आंसर इसका रविशंकर प्रसाद ने। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 47, डोमिनिकन रिपब्लिक देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर इसका लुइस एबिंडर। डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में लुइस रोडोल्फो एबिंडर ने शपथ ली है। लुइस रोडोल्फो एबिंडर वर्तमान में डोमिनिकन रिपब्लिक के लिबरेशन पार्टी के राष्ट्रपति डैनिलो मदीना का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय डाक सेवा ने भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किया है? राइट आंसर इसका 5। भारतीय डाक सेवा ने भारत में यूनेस्को के 5 विश्व धरोहर स्थलों पर 5 स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। भारतीय डाक सेवा ने अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट के स्मारक समूह, कुतुब मीनार, खजुराहो के स्मारक समूह और डाक टिकट जारी करने की औपचारिक घोषणा की है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस और वर्तमान में इसके प्रमुख हैं आद्रे अजोले। क्वेश्चन नंबर 49 है, मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवरेज देने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर इसका कोटक जनरल इंश्योरेंस। मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन के साथ 1 लाख का कोविड-19 इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। मुथूट फाइनेंस बैंक ने गोल्ड ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए विशेष और मुफ्त कोविड-19 बीमा कवरेज सुविधा देने की घोषणा की है। और मुथूट फाइनेंस बैंक का मुख्यालय स्थित है कोच्चि, केरल में और इसके प्रबंध निदेशक हैं जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। क्वेश्चन नंबर 50 है, जनजातीय मंत्रालय ने किस राज्य में ट्राई फूड परियोजना लॉन्च की है? राइट आंसर इसका महाराष्ट्र। वर्तमान जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में और छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर जिले में ट्राई फूड परियोजना की शुरुआत की है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस परियोजना को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसने भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद हेतु कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च की? राइट आंसर इसका गूगल ने। गूगल ने भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के उद्देश्य से कोरमो जॉब्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और गूगल ने वर्ष 2018 में बांग्लादेश के लिए और 2019 में इंडोनेशिया के लिए रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च की थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसने श्रम ब्यूरो के अधिकारी के लोगों का अनावरण किया? राइट आंसर इसका संतोष कुमार गंगवार। वर्तमान के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने श्रम ब्यूरो के नए आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है। श्रम ब्यूरो का नया लोगो उनके 3 प्रमुख लक्ष्यों यानी सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 53, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियां केवल अपने राज्य के बच्चों को देने की घोषणा की है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में अपने राज्य के उम्मीदवारों को अपने राज्य की सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को पारित किया है। मध्य प्रदेश अनुमोदित सिटी के आधार पर नौकरी की पेशकश करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मध्य प्रदेश ने अपने राज्य के आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी देने की पहल शुरू की है।
क्वेश्चन नंबर 54। भारत ने आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के कौन से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? राइट आंसर इसका छठे। भारत ने आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स के छठे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस गोलमेज में सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। विश्व सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 55 है। भारत का कौन सा राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर इसका छत्तीसगढ़। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया गया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न श्रेणियों में 14 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। भारत के किस पड़ोसी देश में सुनहरे खोल वाले कछुए का जन्म हुआ है? राइट आंसर इसका नेपाल। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सुनहरी खोल वाले कछुए को देखा गया। धनुषधाम नगर निगम ने धनुषधाम जिले में इस नई प्रजाति के कछुए की खोज की है और भारतीय शोधकर्ताओं के अनुसार जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इस कछुए का रंग सुनहरा हुआ है। मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ने इस कछुए की पहचान भारतीय फ्लैप कछुए के रूप में की है। क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में इंटरसेप्टर नाव ICGS-C 454 का जलावतरण किया? राइट आंसर इसका गुजरात। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए गुजरात के सूरत में एक नई इंटरसेप्टर नाव ICGS-C 454 का जलावरण किया गया। इस नई इंटरसेप्टर नाव की अधिकतम गति 45 समुद्री मील और 83 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। इस नाव की कुल लंबाई 27 मीटर है, जो कि 500 समुद्री मील की दूरी में स्थित नाव की गतिविधियों को समझने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 58। फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इसका किशोर रूंगटा। किशोर रूंगटा को फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साउदर्न रीजन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर इसका रानी ओसुलिवान ने। रानी ओसुलिवान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता। रानी ओसुलिवान ने यह खिताब कीरेन विल्सन को 18-8 स्कोर से हराकर जीता है और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का छठा संस्करण शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में आयोजित किया गया था। किस राज्य की सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया? राइट आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान बुजुर्गों के लिए विशेष एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश राज्य की छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में इस अभियान को चलाया गया। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।